Assalamu alaikum. I am Muhammad Tarak. Today we will discuss about matrix. First of all, we will define matrix and we see why we use matrix in mathematics. सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन क्या है। असल में मैट्रिक्स 1858 के अंदर एक मैथमेटिशियन था आर्थर केले। उसने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद इसमें क्या था कि जैसे हम 8 क्लास में इक्वेशंस हमारे पास होती थी, ज़रब चिल्ले पाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग, साकत करने वाला तरीका, उनके ज़रिए हम इक्वेशंस को हल करते थे। तो वो तो हमारे पास 2 इक्वेशंस होती थी, लेकिन अगर हमारे पास 2, 3, 4, 5 या इससे भी ज़्यादा इक्वेशंस आ जाएं तो उनको हमने कैसे हल करना है, तो उसकी आसानी के लिए हमने मैट्रिक्स को सबसे पहले यूज़ किया। 1858 के अंदर आर्थर केले ने, MCQs भी लगा हुआ बोर्ड के अंदर, आर्थर केले ने सबसे पहले मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, यानी ये क्या है, रियल नंबर्स की एक कलेक्शन है, रियल नंबर्स का एक मजमूआ है। कौन से रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर हमारे पास होते हैं नातक, रैशनल और इरेशनल का क्या होते हैं, यूनियन होते हैं। नातक और गैर नातक का जो यूनियन है वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, हकीकी अदा होते हैं। लेकिन अगर इसकी मॉडर्न डेफिनेशन, जदीद तारीफ की बात करें तो ऐसे तमाम नंबर्स जिनको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो रियल होंगे। ठीक है, रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सोन। इस टाइप का हमारे पास एक बन जाएगा 1, 2, 5, 3, 6। इस टाइप के हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनेगी। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है। ये शर्त नहीं कि रेक्टेंगुलर ही हो, ये स्क्वायर भी हो सकती है। अब इस सूरत को हमने क्या करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर देना है, बंद कर देना है, तो इससे क्या बन जाता है, मैट्रिक्स। ठीक है, हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततिली बनावट को एक ब्रैकेट में हमने क्या करना है, बंद कर देना है। उससे क्या बन जाएगा, हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ऐसे बी है, 4, 6, 7, 8, 9, 2 है हमारे पास। ये देखो, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और ये जो नंबर हैं ये क्या हैं, रियल हैं। और ये रियल नंबर्स को हमने क्या किया हुआ है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है, तो ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके अंदर ऑर्डर क्या होता है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इंडिकेट्स इट्स ऑर्डर। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ रोज दिए जाती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स दी जाती हैं। अब जो हॉरिजेंटल होती है हमारे पास, हॉरिजेंटल जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हॉरिजेंटल जैसे ये हमारे पास, ये हॉरिजेंटल में है और ये, इसको हम रो 1 कह देखते हैं, R1। हॉरिजेंटल जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, चाहे 1, 2, 3, वो सारे के सारे एक रो बनाएंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास ये है, ये क्या बना रही हैं, रो 2 बना रही हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज होगी, 2 रोज होगी। नेक्स्ट इसमें देखो, इस मैट्रिक्स के अंदर इसमें कॉलम भी हैं, लेकिन वो हम सेपरेट इसको समझाते हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल होंगी वो तो होंगी रोज, कितारें होंगी। इस तरह जो वर्टिकल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, वो होंगे कॉलम्स। जैसे 3 और 7, ये कॉलम 1 है, C1 इसे क्या देते हैं। ऐसे 5 और 8 ये क्या है, कॉलम 2 है। ठीक है, 6 और 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम 3 आ जाएगा। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर बेसिकली हमने यही बताना है, एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम इसी को देख लेते हैं, बी को। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हम बात कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो एक रोज़ में आ गए, और ये क्या आ गई,
दूसरी रो आ गई, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, इसके अंदर 2 रोज़ हैं, 2 कितारें हैं। और देखो कॉलम, ये एक C1 C2 C3, ये 3 कॉलम हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आएगा 2/3। फर्स्ट हम इसकी रोज़ लिखेंगे और सेकंड पेज पे इसके कॉलम लिखेंगे कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर देखो, एक ये रो जिसको R1 कह दिया, दूसरी ये, इसको R2 कह दिया। तो इसी तरह कॉलम कितने, C1 C2 C3। वर्टिकल जो एलिमेंट्स होंगे वो एक कॉलम बनाएंगे और हॉरिजेंटल जो होंगे वो एक रो बनाएंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का MCQ आ सकता है, कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया हो और वो पूछ सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका मर्तबा क्या होगा, तो वो आप देखेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। ये हो गया इसका ऑर्डर। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स जो मसावी कॉलम होते हैं वो क्या होते हैं। लेट किया कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, हमारे पास 2 कॉलम हैं, कौन कौन से हैं। लेट 2 मैट्रिक्स फ़र्ज़ कर लेते हैं वो हमारे पास A एंड B हैं, ठीक है। लेट किया कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, फ़र्ज़ ही ले लेते हैं हम, वो कौन कौन से हैं, A और B, ठीक। आर सेट टू बी इक्वल, वो इसी सूरत में इफ़ का मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये शर्त लगा दी गई कि इसके अलावा नहीं होगा काम, कि A और B तब ही इक्वल होंगे अगर वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हों। ये 2 शर्तें अगर फुलफ़िल हो रही हैं तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। पहले नंबर पर क्या है, ऑर्डर ऑफ A इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, यानी 2 मैट्रिक्स हमें दिया गया, जैसे ये है, ये मैट्रिक्स देखो, इसके अंदर एक ये रो और एक ये, 2 रोज़ होगी, और एक ये कॉलम और एक ये 2 कॉलम हो गए। B के अंदर देखो, इनको ऐड करके बाद में देखना इसका ऑर्डर क्या बनेगा। ये 2 बन रहा है ना, यहाँ पर 4 बन रहा है। अब इसका भी ऑर्डर क्या बन रहा है, 2/2 बन रहा है। अब वही मैट्रिक्स, वही कॉलम आपस में इक्वल होंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा। पहली कंडीशन ये है। इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, इसका ऑर्डर बन रहा है 2/2, इसका ऑर्डर भी बन रहा है 2/2। फर्स्ट कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। corresponding एलिमेंट्स यानी मुतलका एलिमेंट्स हो, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो इस मैट्रिक्स के अंदर भी फर्स्ट एलिमेंट 2 ही होना चाहिए। इसका अगर ये सेकंड एलिमेंट रो के अंदर वो 3 है तो इसका भी 3, अगर इसकी सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 4 है तो इसकी सेकंड रो में भी फर्स्ट एलिमेंट 4 हो, और अगर इसकी सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट 5 है तो इसकी सेकंड रो में भी सेकंड एलिमेंट 5 ही होना चाहिए। यानी मुतलका जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अरकान हैं, वो सारे के सारे आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3, ये 4 है तो ये भी 4 ही बन रहा है, ये 5 है तो ये भी 5 है। इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, मर्तबा भी बराबर है, और इन दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मुतलका जो है अरकान है, वो भी क्या आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये होते हैं इक्वल मैट्रिक्स।